सो गाइस वेलकम बैक वन सेकेंड। बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब CBT 1 का रिज़ल्ट आया तो थोड़े बहुत वीडियो डाले, CBT 2 का रिज़ल्ट आया तो थोड़े वीडियो डाले। बट जैसे CBT 2 से हम साइको के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उस समय हमें बिजी हो गया था साइको प्रैक्टिस करने में, क्योंकि हर समय हमें सिस्टम पर बैठ के प्रैक्टिस करना होता था, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करना होता था। इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं डालने की वजह से मैं वीडियो नहीं लाता था। बट जैसे साइको का रिज़ल्ट आया और मुझे पता कि चला कि मैं अब DV मेडिकल के लिए अब जाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा कि DV मेडिकल होने के बाद आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा डायरेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि ALP का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट आया था। मैं रिज़ल्ट का उतना CBT 1 CBT 2 का नहीं दिखाया, ना कि साइको का दिखाया। और साइको का आया था तो फिर एक दिखाया था कि मैं 100 डाला था। उसके बाद मुझे लगा कि इस बार वीडियो बनाया, लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार मैं DV मेडिकल कर लेता हूँ और अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार वीडियो डालूँगा, फाइनली वीडियो डालूंगा। तो अभी DV मेडिकल मेरा कंप्लीट हो गया और मैं बता दूं कि मैं ALP 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसका क्वालिफाई हूँ और DV मेडिकल के लिए भी क्वालिफाई कर गया लगभग सब कुछ अच्छा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फाइनल पैनल में मेरा नाम आ जाएगा। और देखिए, बाकी बात तो ऊपर वाले के भी है कि फाइनल पैनल में नाम आ जाए। तो अभी मैं सिर्फ ये जर्नी शेयर करूँगा DV का, और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो मेडिकल का भी बता दूंगा कि मेडिकल का मेरा किस तरह हुआ और मेडिकल में क्या क्या टेस्ट हुए, सारा चीज़ मैं बता दूंगा A to Z। तो आज मैं देखिए DV के बारे में ये लिखा हुआ इतना कि DV में मेरा जोन में कैसा हुआ वो मैं बताऊँगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रेलवे का जोन है, अलग अलग सिस्टम बना हुआ है लोगों को ऐसे करने का। क्योंकि बहुत सारा साउथ में, ईस्ट में, तो वहाँ के लोग कैसे हैं, उस तरह का DV चेक कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सबका अलग अलग है। तो मैं रांची बोर्ड का बताऊंगा। तो मेरा DV जो था रांची में ही पड़ा था, RRB रांची में। तो ये कंप्लीट वीडियो रहेगा DV का, और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मेडिकल का कंप्लीट, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर 2025 का जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हो गए और वो DV मेडिकल के बारे में जानना चाहेगा, तो ये मेरा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो बना करके, वो उसके लिए भी हेल्पफुल हो। और रांची बोर्ड से होगा तो उसको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उसको क्लियर एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ, कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब भी DV और मेडिकल होता है तो उससे जिस तारीख को आपको होगा उससे 10 दिन पहले या 7 दिन पहले आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। और एक वेबसाइट रहेगा या PDF में भी एक वेबसाइट लिंक रहता है, उस पर आके आप अपलोड करना होता है। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, अगर कम्युनिटी से है तो SC OBC ST ये सब का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। और कोई एफिडेविट है, लाइक किसी का नाम में, रोल नंबर में, फादर ने, मदर ने में गलती है तो एफिडेविट अपलोड करने का भी होता है। तो जैसे कि मेरा जिस दिन DV था उसे 10 दिन पहले ही मेरा वेबसाइट में अपलोड करने के लिए मैं रेडी हो गया था डॉक्यूमेंट तैयार करके। तो सारा डॉक्यूमेंट को मैं स्कैन किया, PDF बनाया, और PDF का फॉर्मेट भी जो था, मतलब कि KB होता है 20 KB से 50 KB से लेकर के 300 KB के बीच में होना चाहिए उसका फाइल साइज़। तो वो मैं सारा किया, सिस्टम से ही करवाया था। और ये जा करके मैं कैफ़े में ही गया था जहाँ पर हम लोग अक्सर भरते हैं और वो सभी को उसको अच्छा पता है कि हाँ ऐसा ऐसा भरा जाता है, तो वहीं गया था। ऐसे तो मैं भी अपने सिस्टम में कर लेता, बट उसके पास गया, अच्छा से स्कैन कर दिया, सारा डॉक्यूमेंट तुरंत हो गया था, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में ही हो गया था। तो बात करते हैं ऑनलाइन कि जब DV से पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो मेरे में क्या हुआ था कि 10th और मैं डिप्लोमा दिया था, तो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसके बाद डिप्लोमा का मार्कशीट और उसका मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, और सेमेस्टर बाई जितने हैं। तो सेमेस्टर बाई मैंने स्कैन करवा लिया था, अपलोड नहीं करवाया था, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड थे अलग जोन से, वो बोले कि सिर्फ फाइनल मार्कशीट दे दोगे जिसमें ऑल ओवर लिखा होगा वो चल जाएगा। तो मैंने स्कैन करवा करके अपने पेन ड्राइव में और सिस्टम में भी रख लिया था, और दुकान वाले जहाँ कैफ़े में गया था उनको भी बोल दिया था कि अगर कोई ऐसा दिक्कत होगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, तो आप अपलोड कर दीजिए। और मोबाइल में भी रख लिया था कि अगर मान लीजिए इसको कॉल नहीं लगता तो मैं खुद से अपलोड कर सकूँ। तो ये सारा चीज़ मैंने कर दिया था। और एक एफिडेविट बनाया था। एफिडेविट एक्चुअली मेरा कोई गलती कुछ नहीं था नाम वगैरह में, बस मैंने जैसे कि अप्रेंटिसशिप किया था, और अप्रेंटिसशिप मैंने DRDO से किया था। जब मैं रेलवे में रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो अप्रेंटिसशिप का मैंने डिटेल डाला था कि अप्रेंटिसशिप इतना से इतना किया हूँ, इतना डेट से इतना डेट किया हूँ, और यहाँ से किया हूँ DRDO से। तो रेलवे का अप्रेंटिसशिप मान्य होता है, यानी अगर आप अप्रेंटिसशिप रेलवे में किए हुए तो आपको बेनिफिट मिलता है। अदर ऑर्गेनाइजेशन से करते हो तो उसका कोई बेनिफिट शायद नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने एक प्रूफ के तौर पर बना लिया था एफिडेविट कि मुझे नहीं पता था कि रेलवे का ही मान होता है, बस उसी का एफिडेविट के लिए लगाया था। तो सबसे पहले 10 सर्टिफिकेट अपलोड किया, फिर मार्कशीट अपलोड किया। सेमेस्टर वाइज का मैंने सिर्फ लास्ट वाला अपलोड किया था, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। उसके बाद कम्युनिटी में मैं SC कैटेगरी से आता हूँ, तो SC का रेलवे फॉर्मेट में नया जो बना करके वो अपलोड किया था। और एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई कर रहे थे, जो सेंट्रल वाला था पुराना वाला, वो भी अपलोड किया। तो ये सारा डॉक्यूमेंट, सबसे पहले एक कॉलम बना होगा कि 10th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट और एफिडेविट, ये ऑप्शन बना हुआ है। और बाकी बात जितना सेमेस्टर वाइज हो या फिर 12th का डालना चाहते हो सर्टिफिकेट, तो ये सब मैंने एडिशनल में डाला था। जब आप करोगे ऑनलाइन तो सब पता चल जाएगा कि एडिशनल कैसे कॉलम बनता है, उसे आप ऑटोमेटिक भरने लगोगे, ठीक है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है मैंने एडिशनल में अपलोड कर दिया। और एडिशनल में जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट मैंने जो अप्लाई किया था सेंट्रल वाला, वो भी अभी अपलोड कर दिया। और 12th का भी मैंने स्कैन कर लिया, बट अपलोड नहीं कराया था, क्योंकि 12th मैंने फॉर्म फिलअप के टाइम में नहीं दिया था, इसलिए मैंने अपलोड भी नहीं कराया। बट हाँ, लेके आपको सब जाना है, 10, 12, डिप्लोमा, ITI जो किए हैं आप सब कुछ लेके जाना, ओरिजिनल वाला भी और उसका जेरॉक्स करा के भी। अगर मान लीजिए उनको लगा कि नहीं मुझे जेरॉक्स चाहिए तो जेरॉक्स चाहिए। तो DV में
तो सबसे पहले मैंने ये अपलोड किया, और अपलोड करने के टाइम मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क भी दिए जाते जब आप फॉर्म भरते हुए देते ना कि कट साइन मोल वगैरह सब। तो देखिए मेरा लेफ्ट आईब्रो में एक कट मार्क है तो ये मैंने डाला था, फिर एक मेरा चेस्ट में मोल है तो वो मैं वो डाला था, 2 मार्क देना पड़ेगा आपको, तो मैंने दिया था। और यही मैंने फॉर्म फिलअप के टाइम भी दिया था, और ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे डीवी से पहले 10 दिन, तो उसमें भी यही दिया था, और जब वहाँ चेक हो रहा था तो वो भी वही बताया था, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो और एक बात याद रखनी, जब अगर आप आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हो तो ऐसा जगह दीजिए जो क्लियर हो और ईजी हो, मतलब ईजी पता हो जाए, कि ऐसा नहीं कि आप कहीं दे दिए हो और उसे मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो आपको दिक्कत होगा, आपको फिर नया भरवाएगा जब आप डीवी करने जाओगे। तो इसलिए जब आप फॉर्म फिलअप करो तो ऐसा दीजिए जो विजिबल हो, जैसे मेरा देखिए ये कट मार्क है ना, विजिबल है, ठीक है। तो जिस दिन मेरा डीवी था तो मैं एक दिन पहले रांची पहुंच गया, क्योंकि रांची में मेरा डीवी था, तो मैं रांची पहुंच गया। और रांची एक दिन पहले पहुंचने के बाद सबसे पहले रेस्ट वेस्ट किया, और शाम में जाकर के मैंने देख लिया ऑफिस एड्रेस, क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे उसका लोकेशन एक्चुअली नहीं पता था। तो रांची स्टेशन से ज़्यादा नहीं 200-300 मीटर का डिस्टेंस में ही है आरआरबी रांची। तो वहाँ गया, वहाँ ऑफिस देख लिया, पता कर लिया कि हाँ यहीं पर है। आसपास जो होते हैं वहाँ पर ऑफिस के आसपास में एक सैलून है, तो वहीं से मैंने पता कर लिया कि हाँ यहीं डीवी हो रहा है आरआरबी का। तो उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ यहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास तो सभी को पता रहता है कि हाँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ से पता कर लिया। फिर नेक्स्ट डे में मेरा सेकंड शिफ्ट था, तो मैं फर्स्ट शिफ्ट में एक बार जाकर देखा कि क्या क्या कैसे लग रहा। तो फर्स्ट शिफ्ट में गया तो लोगों से बात किया कि हाँ ऐसा ऐसा यहीं डीवी होने वाला है, ये डॉक्यूमेंट लगता है। तो डीवी के टाइम जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में ही बता दिया जाएगा कि 2 सेट लाना है, हर डॉक्यूमेंट जितना डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैंने 4 सेट बना लिया था, कि अगर मान लीजिए 2 सेट उनको देना है, 2 सेट मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था, कि मान लीजिए कोई जेरोक्स वोरोक्स घट जाए तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो डीवी के टाइम मेरा सेकंड टाइम था, 1 बजे रिपोर्टिंग था, तो मैं 12 बजे पहुंच गया खाना वाना खा करके। तो सबसे पहले जब मैंने एंटर किया, और तो वहाँ पर एक जो ऑफिसर थे वो बोले कि इंस्ट्रक्शन दिए कि पहले ध्यान से सुनिए, और एक पेपर दिए, और वो पेपर में क्या था 24 रुपये का आपको कटेगा थी का मेडिकल का। तो उसमें आपका नेम, एड्रेस और फादर नेम और यही सब लिखना था। और ये सब जितने लोग वहाँ डीवी में पहुँचे हुए थे उसको क्या किया, कलेक्ट करके उसका पैसा कलेक्ट करके 24 रुपया, और रेलवे स्टेशन से उसका 24 रुपये का चलान या टिकट इस तरह कुछ बोल सकते हैं, वो कटवा के लाना था। तो हम लोगों ने सभी को एक जगह करके पैसे कलेक्ट करके एक लड़के को दे दिए, उनके जो रिलेटिव्स थे उनको दे दिए, वो लेकर आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमें 2 पेपर दिए गए, उसमें फिल करने दिए गए अपना बेसिक डिटेल्स, नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, सारा कुछ है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो फिल करने दिए गए थे। और उसमें जो मार्क थे वो बोले कि मार्क वाला जो सेक्शन है वो नहीं भरने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप कोई ऐसा मार्क दिए हो जो विजिबल नहीं है अच्छा से, और वो भर दिए तो वो फिर वो फॉर्म नहीं चलेगा, फॉर्म गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बोला कि वो ऑप्शन छोड़ दीजिए, और जब ऑनलाइन जब चेक किया जाएगा डीवी के टाइम, जो ऑफिसर आपको चेक करेंगे वो देखेंगे, उसके बाद वो भरवाएंगे। तो हम लोग भी उसे ब्लैंक छोड़ दिए थे। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो स्टेटमेंट टाइप होता है ना, स्टेटमेंट, ये लिखना है स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट लिखवाया कि हाँ आपका राइटिंग स्टेटमेंट लिखाया था जब एग्जाम में बैठो CBT 1 CBT 2 और साइको में, कि ये स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट एक लिखाया था। और वो साइको का एग्जाम का लिखाया था, यानी साइको एग्जाम आप जब दिए थे, तो मेरा 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का साइको था, तो फर्स्ट शिफ्ट का एक स्टेटमेंट था, सेकंड शिफ्ट का भी अलग स्टेटमेंट था। तो फर्स्ट शिफ्ट का स्टेटमेंट लिखना था, उसके बाद सिग्नेचर वगैरह करके रखना था। और फोटो भी 2 सेट जो पेपर दिया था दोनों में एक एक फोटो चिपकाना था, दोनों में एक एक फोटो चिपका दिया, वो भी लेटेस्ट वाला, क्योंकि ओल्ड वाला अगर कोई चिपकाया था तो उसको बोला कि नहीं, आपको जब नोटिफिकेशन में बोला गया कि 1 मंथ पुराना ही होना चाहिए तो वही लगेगा, तो उसको नया बोला कि खिंचवा के लाइए और उसके बाद कहिए। तो इतने में ही हमारा बायोमेट्रिक्स हुआ, बायोमेट्रिक CBT 1 CBT 2 और साइको का तीनों का। और उसके बाद जब आप वेरीफाई हो गए, आपका फिंगर वगैरह ले लिए, उसके बाद आपको इस तरह का पट्टी देखिए CN01 2024, और इसमें एक मार्क रहेगा, आपको पट्टी पहना दिया जाएगा। और ये मार्क जो है ना, इसमें एक नंबर है 6 डिजिट का, वो 6 डिजिट आपका ही है, क्योंकि ये जितना लोगों को मिलेगा वो सबका अलग अलग है, ठीक है। ये मेडिकल में जाना है और ये वाला मार्क आपको दिखाना है जो नंबर है इसमें, ठीक है। तो ये मिला हम लोग का बैंड की तरफ पहना दिया, और ये वाटर प्रूफ है, भींस वगैरह नहीं था उतना, तो बोला ये पहन के रखना जब तक मेडिकल आपका पूरा ना हो। इतने में जब स्टेटमेंट वगैरह लिखा लिया तो मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया दोनों। तो उसके बाद बोला गया कि आप एक काम कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट जितना अपलोड किए हैं ऑनलाइन सब निकालिए, 2 सेट रेडी करके रखिए, और सीक्वेंस में सरिया के रखिए, यानी 10th, उसके बाद डिप्लोमा या फिर ITI या फिर बीटेक या फिर 12 जो है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और एफिडेविट आधार, इस तरह करके सीक्वेंस में सरिया के रखिए, ताकि आपका जब टाइम आए तो वो देखे ऑनलाइन, और जो ऑनलाइन अपलोड किया है और जो आप लाए हो दोनों चेक किया जाता है। तो जैसे कि मैं बताया था कि ऑनलाइन मैंने सेमेस्टर वाइज नहीं डाला था डिप्लोमा का, सिर्फ फाइनल वाला 6 सेमेस्टर डाल दिया, तो उसी में ऑल ओवर लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं मांगेगा, बट वहाँ पर सेमेस्टर वाइज मुझे मांग रहा था, तो मैं क्या करता, तो मैं वहाँ जब मैं ऑफिसर के पास गया जो डीवी चेक कर रहे थे ऑनलाइन, तो बोला कि सारा डॉक्यूमेंट निकालो, तो मैंने निकाला। तो मैं बोला सर एक्चुअली मैं सेमेस्टर वाइज नहीं डाला हूँ, लास्ट सेमेस्टर डाला। तो वो मुझे टाइम दिए, ठीक है तुम अपलोड करो। तो मैं मोबाइल से कर रहा था, तो ब्लर टाइप हो रहा था उसका, जब 6 सेमेस्टर को मैं मर्ज करके कर रहा था। तो सर को दिखाया कि ये चलेगा, तो बोला ये नहीं चलेगा। तो फिर मैं बोला सर कैसे होगा, तो एक काम किया, बोला कि तब उसने खुद से, मतलब उन्होंने खुद से मेरे सेमेस्टर वाइज जितने थे उसको फोटो खींचा और मर्ज करके और उसको अपलोड कर दिए। तो उसके लिए उनको थैंक यू, क्योंकि अगर मान लिए मैं अगर करता तो फिर उसमें टाइम जाता, मैं परेशान हो जाता कि कैसे करूँ, क्योंकि सिस्टम में नहीं था, मोबाइल मेरे हाथ में ही था।
तो जितने भी लिस्ट का डॉक्यूमेंट था वो मैंने रेडी किया और सबको दिखाया। तो वो क्या किए, सब पहले चेक किए कि जो ऑनलाइन मैंने जो अपलोड किया था और जो मैं दिखा रहा हूँ ओरिजिनल सब सही है कि नहीं। तो सही है, देख लिए जितने हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि मैं एससी से बिलोंग किया तो रेलवे फॉर्मेट में बना कर गया था एक नया वाला, और एक जो पुराना वाला जब मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा था सेंट्रल वाला, तो वो भी देखा, दोनों चेक किया। उसके बाद वेरीफाई किया और आधार कार्ड जब लास्ट में लिया आधार कार्ड भी देखा। तो जितने भी आधार कार्ड में डिटेल थे जैसे कि मेरा नाम, मेरे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा कुछ मिलाया डॉक्यूमेंट में। सारा डॉक्यूमेंट में देखा कहीं कहीं डॉक्यूमेंट में मिसमैच तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, कहीं छूटा हुआ तो नहीं है, सारा कुछ चेक किया। चेक करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसके बाद हायर अथॉरिटी के पास वो डॉक्यूमेंट किया मेरा, दोनों सेट। ठीक है, जब ये चेक कर लिए, अपलोड कर दिए, अपना साइन वगैरह कर दिए, तब उसके पास भेजें। तो उन्होंने क्या किया, फिर से मेरा सारा डॉक्यूमेंट निकलवाया, जितने ओरिजिनल थे सारे निकाले, फिर से वो चेक किए। मतलब कि पहले ऑनलाइन जो मिलाया, जो मैं अपलोड किया वो चेक किए, उसके बाद वो साइन करके जब नेक्स्ट किए तो वो भी चेक किए, हायर ऑफिसर थे वो भी चेक किए, सारा कुछ देखे। उसके बाद एफिडेविट की जो मैं डाला था तो वो पूछा एफिडेविट क्या किस लिए डाले हो, तो मैंने बता दिया क्लियर कि सर मैंने एफिडेविट इसलिए डाला क्योंकि मैंने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप किया था और रेलवे में अप्रेंटिसशिप रेलवे का ही मान्य होता है, यानी आपको बेनिफिट लेना है रेलवे का अप्रेंटिस के थ्रू तो आपको रेलवे की अप्रेंटिस चाहिए। इसीलिए मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं करने के मतलब था कि हम अप्रेंटिसशिप किए बट रेलवे में नहीं की, इसीलिए मैंने एक एफिडेविट बनवा लिया था। तो उसने ने कुछ कहा नहीं। और उसके बाद मैंने 12 का भी नहीं डाला था क्योंकि मैंने 10th और डिप्लोमा का ही क्वालिफिकेशन दिया था। तो उन्होंने कहा कि 10 के करने के बाद 2 साल क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मैं 12 किया हूँ, बट 12 मैंने ना ही ऑनलाइन जरूरी था, नहीं अपलोड किया और ना ही यहाँ सेट में लाया। तो उन्होंने ठीक मान लिया कि हाँ जरूरी नहीं था एसेंशियल, तो इसलिए वो नहीं डाले। तो वो पूछ रहे थे एक बार कि लाया हो ओरिजिनल, तो मैंने कहा कि हाँ मैं ओरिजिनल लाया हूँ, तो बट वो चेक नहीं किए। तो हायर ऑफिसर के बाद जब देखा कि डॉक्यूमेंट ठीक है तो फिर बोला ठीक है। और एक और बात जो मैं मिस कर गया बीच में कि जितना 2 सेट जो आप बनाए हो सेट का, तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको सेल्फ अटेस्टेड, अपना सिग्नेचर और डेट, ये 3 चीज़ सेल्फ अटेस्टेड। जैसे कि बोला जाता है कि सेल्फ अटेस्टेड में सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा था, बट हम लोग का जो आरआरबी में था तो वहाँ लिखाया जाता है SELF सेल्फ ATTESTED सेल्फ अटेस्टेड लिखिए, उसके बाद अपना सिग्नेचर कीजिए और आज का डेट मारिए। तो मैंने मार दिया डेट आज का, और ऐसा ही सारा डॉक्यूमेंट में करना चाहिए दोनों सेट में। ठीक है, तो मैंने रेडी करके रखा था कि हाँ सब कुछ रेडी कर दिया। तो हायर अथॉरिटी जो थे वो चेक करने के बाद मुझे भेज दिया था ऊपर, जिसमें आपका जो 24 रुपये का जो कटा था रसीद बोलिए या फीस बोलिए मेडिकल के लिए, और वो सारा चीज़ प्रिंट आउट निकाल के मुझे बताया गया कि ठीक है आपका इस एड्रेस में आपका मेडिकल होना है। जैसे कि रांची बोर्ड में 2 जगह मेडिकल चल रहा है, एक चक्रधरपुर में और दूसरा हटिया में, और फर्स्ट शिफ्ट वाले को जितने थे वो चक्रधरपुर भेजा जाता था और सेकंड शिफ्ट वाले को हटिया डिविजनल हॉस्पिटल भेजा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि हटिया सामने है और चक्रधरपुर दूर है, और फर्स्ट शिफ्ट वाले 12-1 बजे तक क्लियर हो जाते थे उनका DV कंप्लीट, इसलिए उनको डिस्टेंस ज़्यादा था, लगभग 100 से 110 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है रांची हटिया से, इसलिए उनको पहले भेज दिया था कि आप चक्रधरपुर चल जाइए, वहाँ पर आपका मेडिकल होना है। और हम लोग का जो DV कंप्लीट हुआ मेरा तो 6-6:30 बज गया शाम तक, तो हमें बोल दिया गया आपका हटिया में होगा, आप वहाँ रिपोर्ट कीजिए मॉर्निंग में जाकर के। तो ये कंप्लीट था DV, जो 6:30 बजे मेरा DV कंप्लीट हुआ, मुझे भेज दिया गया कि आप हटिया में कल सुबह रिपोर्ट कीजिए मेडिकल के लिए। ठीक है, तो DV के लिए जो आप मुख्य बातें हैं जिसे आपको दिमाग में रखना है ताकि आप प्रॉब्लम में ना फंसें, और वैसे नए कैंडिडेट जो DV में जा रहे हैं उसके लिए ये यूज़फुल होगा। ठीक है, कुछ बातें जो माइंड में रखना है कि ऑनलाइन में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सभी अपलोड करना है। मतलब कि जो ऑनलाइन में रिक्वायर्ड है ना कि 10th अगर आप 12 भरे हो तो 12 भी देना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा है तो सेमेस्टर वाइज भी भरना है, क्योंकि अगर नहीं भरोगे तो वहाँ भरवाएंगे आपसे, तो आपको भरना है। उसके बाद एफिडेविट चेक कर लेना चाहिए कि आपके नाम में मिस्टेक तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक नहीं है, पासिंग मार्क का जो ईयर और डेट होता है, मंथ होता है, सारा कुछ है कि नहीं, उसमें भी एफिडेविट मांगा जाता है। तो इस सब बात आप पहले चेक कर लीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट में, कहीं गलती तो नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हाँ ये डेट ऑफ इशू भरे हैं और वो गलत है, तो वहाँ पर जाकर देखेंगे तो वहाँ एफिडेविट मांग लेगा। और हमारे जितने DV थे उसमें बहुत लोगों को ऐसा हुआ था कि एफिडेविट मांगा जा रहा था छोटे इशू के लिए, इसी तरह का नाम में गलत में, वो शायद देखे नहीं होंगे या फिर चेक नहीं किए होंगे। तो पहले एक बार चेक करके ही जाना, आप अब डॉक्यूमेंट में देखना सारा डॉक्यूमेंट जो डेट भरे हो कि नहीं सही से। उसके बाद मार्क आइडेंटिफिकेशन भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे DV के लिए फर्स्ट दिन, एक दिन पहले चले गए थे, तो वहाँ पर उससे एक दिन पहले वाला जो जिसको मेडिकल के लिए भेजा गया था वो आया था फिर RRB, और आइडेंटिफिकेशन मार्क को ठीक से कंफर्म करवाने के लिए। क्योंकि जब मेडिकल जाओगे ना, अगर आप आइडेंटिफिकेशन मार्क अब अच्छी तरीका नहीं दोगे, विजिबल नहीं दोगे, तो वहाँ से आपको रिटर्न भेज देगा, आप ऑफिस जाइए और वहाँ से फिर से आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लाइए जिससे विजिबल हो। तो आप जब आइडेंटिफिकेशन मार्क दो तो वह विजिबिलिटी दो कि अच्छा से विजिबल हो, ताकि वहाँ पर जाकर आपको दिक्कत ना हो, पहचान ले कि हाँ यही बंदा है जो DV के लिए आया है और मेडिकल के लिए भी आया है। उसके बाद सबसे पहले कि फॉर्म में जो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क दो तो पहले वही भरना चाहिए, यही नहीं कि फॉर्म में अलग भरे और यहाँ पर अलग भर दें। क्योंकि ऐसा भी हुआ था DV में कि कोई लड़का बोल रहा था कि सर DV में अलग भरे, मेडिकल अभी जो आए हैं ऑनलाइन उसमें अलग भर दिए, अप्लाई करने के टाइम जो मार्क दिए थे वो अलग दिए और अभी जो ऑनलाइन में अप्लाई फिलहाल है उसमें अलग दे दिए। तो उन्होंने ऑफिसर ने कहा था कि आप प्रायोरिटी पहले वाला को दीजिए जो फॉर्म फिलअप किए थे उसको, वही वाला डालिए, अगर वो नहीं चलेगा तब आपको नया फिर दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा। तो यही था पूरा DV, और DV कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग किया हटिया में, और नेक्स्ट वीडियो में उसी पर लाऊंगा मेडिकल, और मेडिकल भी मेरा ठीक क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। और आप देखिए सारा मेडिकल होने के बाद पैनल में नाम आता है। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल के बारे में फुल डिटेल दूंगा। तो आई होप कि ये डीवी का जो प्रोसेस था वो यूज़फुल रहेगा उस वैसे एस्पिरेंट के लिए जो नए नए होंगे 2025 वाले, या फिर जिसका अभी डीवी नहीं हुआ है। बहुत सारे जोन में भी डीवी स्टार्ट नहीं हुआ, या फिर बहुत सारे जोन में डेट दे दिया है बट अभी टाइम नहीं हुआ। तो उसके लिए ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा कि हाँ ये सब दिक्कतें आती हैं तो पहले इसका सोल्यूशन कर दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस इंजीनियर्स यात्रा में आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग यात्रा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी यात्रा ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।